So let's see this question. Among the following, the number of compounds which will give positive iodoform reaction is: first, 1-phenylbutane 2 non, 2, 2-methylbutane 2-ol, third, 3-methylbutane 2-ol, fourth, 1-phenylethanol, fifth, 3,3-dimethyl-butane 2-on and sixth, 1-phenylpropane 2-ol। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए 6 कंपाउंड्स में से कितने कंपाउंड्स ये हमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट और रिएक्शन। ओके, आयोडोफॉर्म टेस्ट एक केमिकल टेस्ट है जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। मेनली मिथिल कीटोन, मिथिल कीटोन मतलब उसका फॉर्मूला है दैट इज COCH3 ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए, एंड सेकंड इज द इथेनॉल। ओके, और सेकेंडरी अल्कोहल डिटेक्ट करने के लिए जनरली मिथिल, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज की जाती है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, दैट इज CHOH CH3। मतलब जिस कार्बन को OH अटैच है उसी कार्बन को हमें CH3 अटैच होना चाहिए, तो वो क्या दिखाएगा, हमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। ओके, अब अगर हम इसका रिएजेंट देखें तो रिएजेंट क्या होता है इसमें जनरली, reagent that is I2 in presence of NaOH, reagent is reagent that is I2 in NaOH। ओके, एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, दैट इज आयोडोफॉर्म। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है दैट इज CHI3, CHI3। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें फॉर एग्जांपल, तो जनरल रिएक्शंस होती है इसकी, अगर हमने कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन की तो I2 इन NOH, ये क्या है इसका रिएजेंट, तो ये हमें क्या रिएक्शन देगा, दैट इज COO माइनस एंड CHI3। ओके, ये क्या देगा, हमें एक प्रेसिपिटेट देगा। एंड अगर हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करें दैट इज CHOH CH3 इन प्रेजेंस ऑफ I2 प्लस NaOH, तो ये क्या देगा हमें प्रोडक्ट RCOO माइनस एंड Na प्लस, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होगा दैट एंड CHI3 इन precipitate will be formed. This CHI3 is a yellow precipitate, yellow precipitate form in the iodoform test। ओके, तो ये हो गया हमारी जनरल रिएक्शन। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो हमें कंपाउंड्स दिए हुए हैं 6 कंपाउंड, तो उनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स हमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट दैट इज 1 फिनिल ब्यूटेन 2 और, अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिक कार्बन चेन कितने की है, दैट इज 4 कार्बन की, मतलब ब्यूटेन सी कार सी सी। यहाँ पे 2 पोजीशन पे हमें कीटोन ग्रुप दिया हुआ है। ओके, एंड 1 पोजीशन पे हमें क्या दिया है, दैट इज फिनिल ग्रुप। ओके, फिनिल ग्रुप, तो रिमेनिंग वैलेंसी हम सेटिस्फाई करेंगे विथ हाइड्रोजन CH2CH3। अब इस कंपाउंड में हमारे कार्बोनिल कार्बन की अल्फा पोजीशन कौन सी है, दैट इज सी, दिस एंड दिस। तो ये अल्फा पोजीशन पे हमें क्या चाहिए था, दैट इज CH3, लेकिन इस कंपाउंड में अल्फा पोजीशन पे CH3 नहीं है, तो ये क्या दिखाएगा, हमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा। ओके, देन सेकेंड कंपाउंड अगर हम देखें तो सेकेंड हमें क्या दिया है, दैट इज 2 मिथिल ब्यूटेन ब्यूटेन 2 ओल। अब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन कार्बन कार्बन, बेसिक कार्बन कितने हैं, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। यहाँ पे 2 पोजीशन पे हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज OH, एंड 2 पोजीशन पे ही हमें क्या दिया है, दैट इज मिथिल ग्रुप। ओके, तो रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाई विथ हाइड्रोजन।
तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो उसी कार्बन एक को एक CH3 अटैच है, लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो अल्कोहल है वो क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल है, तो ये हमें पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा। ओके, हमें क्या चाहिए कंडीशंस, इधर सेकेंडरी अल्कोहल या फिर अल्फा कार्बन पे मिथिल होना चाहिए, तो ये कंपाउंड हमें पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाता। अब थर्ड कंपाउंड अगर हम देखें, दैट इज थ्री मिथिल ब्यूटेन टू ओल। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन हैविंग 2 पोजीशन पे हमें क्या दिया है, दैट इज OH ग्रुप, एंड 3 पोजीशन पे हमें क्या दिया है, दैट इज मिथिल ग्रुप। ओके, रिमेनिंग वैलेंसी CH CH3 CH CH3। अब जिस कार्बन को हमारा OH ग्रुप अटैच है उसी कार्बन को हमारा CH3 ग्रुप भी अटैच है, तो इस कंपाउंड में हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या दिखाएगा हमें, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। ओके, अब फोर्थ कंपाउंड है हमारा, दैट इज वन फिनिल वन फिनिल इथेनॉल। वन फिनिल इथेनॉल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, बेसिक इथेन मतलब 3 कार्बन की चेन है। ओके, सॉरी 2 कार्बन की चेन, इथेन मतलब 2। अब यहाँ पे हमें 1 पोजीशन पे हमें क्या दिया है, दैट इज PH, एंड 1 पोजीशन पे हमें क्या दिया है, OH। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस सेटिस्फाई करें तो हमारा स्ट्रक्चर क्या आएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे जिस कार्बन को OH ग्रुप अटैच है उसी कार्बन को हमारा CH3 ग्रुप भी अटैच है, तो ये क्या देगा हमें, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। देन फिफ्थ है हमारा, दैट इज 3,3 डायमिथिल 3,3 डायमिथिल ब्यूटेन टू ओन। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो C मतलब 4 ब्यूटेन कार्बन चेन हैविंग 2 पोजीशन पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे कीटोन, एंड 3 पोजीशन पे हमें 3,3 डायमिथिल दिया हुआ है, मतलब ये ऐसे लाइक दिस CH3। ओके, रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाई विथ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे हमें CH3 ग्रुप है, तो ये क्या दिखाएगा हमें, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। ओके, देन लास्ट है हमारा, दैट इज सिक्स कंपाउंड, दैट इज वन फिनिल प्रोपेनॉल प्रोपैनोल। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोपेन मतलब 3 कार्बन बेसिक कार्बन चेन है, दैट इज प्रोपेन, एंड 2 पोजीशन पे हमें क्या दिया है, OH ग्रुप, एंड 1 पोजीशन पे हमें क्या दिया है, दैट इज PH ग्रुप। ओके, रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाई विथ हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे जिस कार्बन को हमारा OH ग्रुप अटैच है तो उसी कार्बन को हमारा CH3 ग्रुप भी अटैच है, तो ये क्या है, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, दैट्स व्हाई इट शोज द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमें ऑप्शंस में क्या दिया है, फर्स्ट कंपाउंड डज नॉट शो द आइडोफॉर्म टेस्ट, सेकेंड कंपाउंड ऑल्सो डज नॉट शो द आइडोफॉर्म टेस्ट, third, fourth, fifth, and sixth compounds are shows the positive iodoform test having fulfilled the conditions in both, that is methyl ketone and secondary alcohol also। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स इज इक्वल टू 4। ओके, तो फोर कंपाउंड shows iodoform पॉजिटिव iodoform टेस्ट। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर इज द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इज 4, shows the positive iodoform test। I hope you understand it well. Best of luck.